तो आज हमारे भारत में बहुत सारी समस्याओं में से वर्तमान में एक समस्या बहुत ज़्यादा और लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि उसको उसका सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक समस्या इस समय जो एलपीजी का चल रहा है, तो एलपीजी की अभी ज़्यादा समस्या नहीं है, पर लोगों को मतलब इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, परेशानी आ रही है, क्योंकि सिलेंडर टाइम से नहीं मिल रहा है पर टाइम से नहीं मिल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमने एक कैसे समाज का निर्माण किया है। इसका मतलब हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, या फिर हम किसी दूसरे पर डिपेंड हैं। हमारी निजी सुविधाएं नहीं हैं, हम किसी दूसरे की सुविधाओं पर निर्भर हैं। या फिर हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसका बटन किसी एक व्यक्ति या एक संस्था या किसी एक प्योरिटी मतलब एक निजी संस्था के पास है। तो ऐसा कारण क्या है कि इस समस्या का हमको सामना कराना पड़ रहा है। देखो, इसलिए इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हमने लकड़ी को छोड़कर एलपीजी को अपनाया है। और एलपीजी अपना खुद का तो है नहीं, गैस विदेशों से आती है और लोग गैस पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं। जब हम किसी दूसरे देश पर या किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहेंगे तो समझ लो कि एक ना एक दिन यह समस्या आम हो जाएगी। हम एलपीजी से हम अपना खाना बनाने में या बहुत सारी चीज़ों में उपयोग करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या हम पेड़ों को बढ़ाकर उसकी सूखी लकड़ियां बचती हैं, अगर उसका उपयोग करें या उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें कि पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है, जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ाया जा सकता है, तो हम ये भी तो कर सकते हैं। जब हम एलपीजी में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं कि अगर आज का दौर देखा जाए तो 10,000 का सिलेंडर मिल रहा है और मिल भी नहीं रहा है, किसी किसी को ऐसी सिचुएशन बन चुकी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 10,000 का मिलता है, पर ब्लैक मेल होता है ना, वो चल रहा है। ब्लैक मेल जैसा सिस्टम अभी चल रहा है, उस वजह से लोगों को इमरजेंसी में लेना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो पूरी तरह उसी पर निर्भर हैं, एलपीजी पर निर्भर हैं। तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं कि जो दूसरों पर निर्भर है। हमारे दादा परदादाओं ने कभी एलपीजी का उपयोग नहीं किया, कभी वो किसी पर निर्भर नहीं रहे, इसलिए उनको इस समस्या का कभी सामना नहीं करना पड़ा। हम निर्भर हैं तो हमको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो देखो, पेड़ लगाने का यही महत्व है। पेड़ लगाने की वजह यही है कि हम जितना पेड़ लगाएंगे उतना पौधा होगा, उतनी हमको लकड़ी मिलेगी, तो उससे हम अपना इमरजेंसी में काम चला सकते हैं कि नहीं। अरे जब विदेशों से हम एलपीजी मंगा सकते हैं तो हम अपने घर में अपने देश में पौधा लगाकर ये काम नहीं कर सकते। केवल ये पेड़ पौधा लगाने का पाखंड बन चुका है, दिखावा बन चुका है। मंत्री संतरी एक पौधा लगाएंगे और दुनिया भर का नारा देंगे, बल्कि लगाया किसी और ने है पौधा, नाम उनका चल रहा है। तो मेरी जो अपील है
कोई इस चीज़ पर नहीं है कि आप एलपीजी को यूज करना, एलपीजी का उपयोग करना बंद कर दीजिए, नहीं, आपको करना करिए, लेकिन आप दूसरा ऑप्शन भी रखिए कि अगर हमारा ये ऑप्शन बंद हो गया भविष्य में तो हमारे लिए दूसरा ऑप्शन क्या है। अपने जंगलों को बढ़ाइए, पेड़ पौधा लगाइए। ये मेरी निजी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, अपने समाज की जिम्मेदारी है। अगर हमारी भारत सरकार के पास अगर ये स्टॉक होता और ऐसे समाज का निर्माण होता कि अगर ऐसी भी सिचुएशन आई तो आपकी रसोई घर में ये भी व्यवस्था होनी चाहिए कि आप लकड़ी से भी अपना खाना पका सको। एक ये भी ऑप्शन हो कि इमरजेंसी में आप लकड़ी से भी खाना पका सको, भारत सरकार आपको ये उपलब्ध करा सके। इतना जंगल हो हमारे पास, इतना पेड़ पौधा हो हमारे पास। इस प्रोजेक्ट पे भी तो काम किया जा सकता है, बहुत सारा पेड़ पौधा उगाया जाए, फिर उसकी सूखी लकड़ियों को रखा जाए, इमरजेंसी में काम आएंगे। हो सकता है जो पेड़ सूख जाता है वो किस काम आता है, जलाने के भी काम आता है और भी काम आ जाता है। लेकिन हम पेड़ लगाने की बजाय पेड़ को काट रहे हैं। हम पेड़ को नहीं काट रहे हैं, हम अपने जीवन या भविष्य पीढ़ी का जो जीवन है उसको खतरे में डाल रहे हैं। यानी जब हम पेड़ काटेंगे तो केवल खाना बनाने की समस्या ही नहीं, बहुत सारी समस्याओं का सामना हमारे भविष्य को करना पड़ेगा और जिसका प्रभाव दिख रहा है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसका हल भी है, लेकिन हम उस चीज़ पर ध्यान देना नहीं चाहते, उस चीज़ पे हम जोर देना नहीं चाहते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप केवल किसी दूसरे पर डिपेंड मत रहिए, दूसरे पर निर्भर मत रहिए, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनने का मतलब एक ऐसा उत्पादन जो आपके पास हो, जिसको आप उगा सको, उसको आप लगा सको, उसका मटेरियल आपके पास हो। हम ऐसे भविष्य का निर्माण चाहते हैं कि जिसमें हम किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें, अपनी खुद की उसमें खुद का इन्वेस्टमेंट हो, खुद का प्रोजेक्ट हो, खुद काम करें। तो मेरी यही अपील है कि ये जो समस्या एलपीजी का हमारे सामने आ रहा है, इसका मुख्य कारण है पेड़। आपने पेड़ों को काटा, पेड़ों की संख्या कम हुई, आपने पेड़ों को लगाया नहीं तो आपको आज लकड़ी नहीं मिली, लकड़ी नहीं मिली तो आप खाना नहीं बना पा रहे हैं। कोई इंडक्शन ढूंढ रहा है, कोई लाइन में लगा हुआ है, कोई ब्लैक मेल वाला सिलेंडर ला रहा है कुछ पैसे देके। सबसे बड़ी ये चुनौती उन लोगों के लिए बन गई है जो गरीब मजदूर अपना घर छोड़कर कहीं दूर दराज मजदूरी करने के लिए जाता है। वो एक छोटा सिलेंडर लेता है, एक छोटा चूल्हा लेता है, और अपना काम चलाता है, मजदूरी करता है। अब बताइए कि वो खाना कैसे बनाएगा, उसको गैस नहीं मिलेगा, कितना दिन तक चलेगा? होटलें बंद हो जाएंगी, क्या करेगा गरीब मजदूर?
उसका तो कोई उधर घर तो है नहीं कि अड़ोस पड़ोस से काम चला लेगा, नहीं चला सकता ना। तो फिर गरीब मीडियम वर्ग ये सबसे बड़ी समस्या है। नेता लोगों का क्या है, पैसे वाले हैं। जब भी किसी समस्या या कोई चीज की कमी हमारे देश में होती है तो उसका खामियाजा या उसका मुआवजा कहें, वो परेशानी गरीब मजदूर मीडियम वर्ग के लोगों को होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना तो पैसा है नहीं कि उसी चीज़ को स्टॉक में रख सकें, नहीं रख पाते। आखिरकार उनको शिकार होना पड़ता है इस चीज़ का। तो मेरी यही अपील है कि आप अपने समाज का खुद निर्माण करो, अपने आप पर खुद निर्भर रहो, दूसरे पर नहीं। पेड़ लगाओ, जंगल बढ़ाओ, अपनी स्वदेशी को अपनाओ। खाना बनाने की प्रक्रिया हमारे पूर्वजों ने कभी एलपीजी का उपयोग नहीं किया। आज कितना वर्ष निकल गया, क्या लोग बिना एलपीजी का नहीं रह पाता था? रहता था। तो पेड़ लगाइए, मैं आपसे अपील करता हूँ। अपने घर, अड़ोस पड़ोस, खेत, कुआं पर हर जगह पेड़ लगाइए। 2 लकड़ी आपका एक टाइम का खाना बन जाएगा आराम से। 2 लकड़ी से आराम से आप बरसात में हजारों पेड़ लगाइए। 1000 पेड़ तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, 1000 में से 100 पेड़ सूख गया, उसकी आपको लकड़ी बन गई। धन्यवाद। मेरा कहना है, मानना आपका है, पर मैं देश हित और राष्ट्र हित के लिए बात कर रहा हूँ। धन्यवाद।